प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। चुनावी हमारी यात्रा चली हुई है और गांव-गांव गली-गली हम पहुंच रहे हैं। इस टाइम बसी गांव में हम पहुंचे हैं और साफ तौर पर हमें मात्र शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आई, क्योंकि एक ग्राउंड पर प्रैक्टिस कुछ ये छात्राएं जो हैं, बालिका हैं, बागपत की बेटी, वो प्रैक्टिस कर रही थी। हमने इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति रही है, इनके सामने क्या संघर्ष है और क्या स्थिति आज की बनी हुई है। आप वोट करेंगे, चुनाव आ रहे हैं, पहली बार मुझे लग रहा है कुछ लोगों की वोट बन गए होंगे, कोई पहली बार करेगा, कोई दूसरी बार, लेकिन शायद मुझे लगा पहली बार ही करोगे आप लगभग, है ना। क्या स्थिति देखते हो, किसको सपोर्ट करोगे? बीजेपी सरकार। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे गांव में बहुत सी सुविधाएं हमारे लिए भी उपलब्ध की है। अच्छा, हाँ जी। क्या मानते हो अब की बार किस सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात देखें, सरकार बहुत सरकारें आई, बहुत गई, क्या किसको समझते हैं? क्योंकि आपकी अपने मम्मी से, दादी से समथिंग बातें होती होंगी, उन्होंने अपना जीवन के बारे में आपको बताया भी होगा, तो क्या समझते हो? जी, पहले ये था कि सभी लड़कियां घर में रहती थी, झाड़ू पोछा बर्तन यही करती थी, यहीं तक सीमित था। आज हमारे देश में बेटी बाहर जा रही है, ओलंपिक सभी जगह गोल्ड अपना स्थान प्राप्त कर रही है, लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और बीजेपी सरकार से हमें ये सबसे ज़्यादा मिली है कि लड़कियां अपने आप में सक्षम हैं और सपोर्ट करा जा रहा है लड़कियों को। लड़कियां अपने आप में सुरक्षित हैं, जहाँ भी देखें, अब किसी भी हासिल पे देख लो आप, वहाँ पर लड़कियाँ लड़कों के बराबर में हैं। और हमें बहुत सपोर्ट मिली है। हमारे गांव में पहले ग्राउंड भी नहीं था, अब बहुत ज़्यादा सुविधा ग्राउंड के लिए कहीं भी, अब हम अपने आप में इतना सुरक्षित फील करते हैं। अगर यहाँ कोई भी ना हो, हम अकेले यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले जो अगर प्रैक्टिस की बात करें, कहाँ जाना पड़ता था, क्या समस्याएं थी आपके सामने? हम पहले वैसे ही आपस में कहीं किसी के घेर में कभी कहीं कहीं नहीं खेलते रहे थे, पर हमारे जब से बीजेपी आया, यहीं हमारा ग्राउंड बनवाया, उन्होंने बहुत सुविधाएँ दी हमें। हमारे कोच ने हमारे साथ दिया, सब ने, हमारे गांव के प्रधान ने, सब ने हमारा साथ। गुड़िया, किस गेम के खिलाड़ी हो और कहाँ तक खेले हो आप? मैं कबड्डी गेम की खिलाड़ी हूँ और नेशनल वगैरह सब चीज़ खेल चुकी हूँ। स्टेट भी और नेशनल वगैरह सब चीज़। इसका जो श्रेय है सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? माँ बाप को देना चाहोगे, सरकार को, कोच को, या तुम्हारी खुद की मेहनत? सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देना चाहोगे? कोच को और अपनी मेहनत को, सरकार को भी, तीनों चीज़ को। सरकार ने क्या आपको सुविधाएं दी हैं अगर देखी जाए? क्या जी? सरकार ने क्या क्या सुविधाएं आपको दी हैं? बहुत सी सुविधाएं की है हमारे गांव में, ग्राउंड की सुविधा सब चीज़। और गेम कहाँ जो गेम है, आप कहाँ कौन सा किस जगह खेलने गए हो अब तक बाहर अगर देखी जाए? बेंगलोर, हिमाचल। बेंगलोर, अगर हिमाचल की बात करें, तुम्हारे परिवार से कोई बेंगलोर या हिमाचल गया कभी? नहीं जी। पिताजी, भाई? नहीं जी। कोई रिश्तेदार? नहीं जी। क्या कहोगे? हमारे कोच साहब भी हमारे साथ जाते हैं, हम नेशनल में जाते हैं, हमारे कोच साहब जाते हैं। और अगर हम वैसे टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो हमारे कोच साहब भी जाते हैं। और हमारे जो योगेश दामा जी है, उन्होंने हमारे ग्राउंड में बहुत सुविधा की है। अब वे टीन सेट भी डलवाएंगे हमारे लिए, क्योंकि बारिश में हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी प्रैक्टिस भी छूट जाती है। तो उन्होंने बोला है कि अब यहाँ पे टीन सेट डलेगा लड़कियों के लिए, तो अब वे टीन सेट डलवाने की कोशिश। आपके गाँव में बागपत शहर से और खेकड़ा शहर से काफ़ी दूरी पे है गांव, तो पहले जो अगर आपकी शिक्षा या आपसे बड़ी बहनें रही हैं, या फिर जो गांव की स्थिति थी महिलाओं की, वो क्या थी, कुछ उसके बारे में बताएं। वो जी बहुत दिक्कत पड़ी थी। स्कूल भी मतलब गांव में नहीं था, बाहर खेकड़ा था, बहुत मतलब पैदल जाना पड़ता था या साइकिल पे जाना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा है, हमारे गांव में बहुत स्कूल हो रहे हैं। पता चला है कि ऐसे रास्ते थे यहाँ कि दिन में ही लूट हो जाया करती थी, तो महिलाओं को क्या दिक्कतें थी उस टाइम पर, या उनके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? पहली हुई जी, यहाँ पे जैसे दोपहर में अगर खेकड़ा जाए तो तब भी मतलब लूट लाट हो जाती है। अब तो खैर सब सुविधा है, अब तो मतलब किसी भी टाइम लड़की किसी भी टाइम चल जाए या किसी भी टाइम आ जा, अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि साफ तौर पर ये बागपत की बेटी हैं, और वो बेटी हैं जिन्होंने अपना परचम लहरा रही हैं, अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर एक कबड्डी प्लेयर के तौर पर वहाँ खेल रही हैं और मेडल जीत कर ला रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इनके प्रैक्टिस है और सरकार इन्हें सपोर्ट करे और इनके परिवार सपोर्ट करे और इनकी खुद की मेहनत है, ये हिंदुस्तान का रोशन, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगी। ये साफ़ तौर पर इनका जोश, जुनून, जज्बा साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। और
इस बात को लेकर इनके जो कोच हैं इनसे भी दो बात करेंगे कि कोच साहब, सबसे ज़्यादा अगर आप देखो इस क्षेत्र के रहने वाले और आपने इस क्षेत्र को अच्छे समझा, बालिकाओं को लेकर आप चल रहे हैं, तो पहले क्या दिक्कतें थी और अब में कितना अंतर आया और किस चीज़ को बढ़ावा देने वाली बात होगी? पहले तो सर लड़के ही खेलते थे, लड़कियां नहीं थी। जब से भाजपा सरकार आई, लड़की जब से खेलना शुरू किया और जब से हमें सुविधा मिली, उससे पहले हमें कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, ये सब जो है योगदान योगेश का है, योगेश भाई का। इससे पहले हमें कोई सुविधा नहीं मिली। तो अब की बार अगर चुनाव में देखने वाली बात है तो इस क्षेत्र से जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो योगेश धामा का ज़्यादा परचम देखने को मिल रहा है। यस, योगेश धामा है जी सबसे ज़्यादा। इन बच्चियों के लिए, एकेडमी के लिए अगर सबसे बड़ी योगदान की बात करें, ये सब योग इसलिए हमारे धामा जी ने किया है। बच्चों के लिए 16 लाख रुपए दिया अब एकेडमी के लिए, क्योंकि बारिश हो जाए 10-10 दिन ग्राउंड बंद रह जाता था। अब इंटरनेट वो हो जाएगा, ऊपर गिर जाएगा। तो यानी कार्य चल रहा है और विकास के कार्य और बढ़ रहे हैं और बच्चों के लिए और सुविधाएं की जा रही हैं। जहां लड़के खेला करते थे अब से कुछ समय पहले, अब ये लड़कियां भी इस ग्राउंड में खेल रही हैं, जो कि साफ तौर पर हिंदुस्तान के कोने कोने में जा खेले। कोई ऐसा बच्चा जो इंटरनेशनल खेला है? अभी नहीं जी। हैं आप? नेशनल खेले, अभी नेशनल ही है। सारे बच्चे नेशनल खेले, इंटरनेशनल अब क्या खेल लगे। अब ये कोरोना की वजह से बंद है। अभी जाने थे ये, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। ठीक है। लगभग आपके गांव में कितनी बेटियां हैं जो घरों से निकल के चूल्हा चौका छोड़ के आज स्पोर्ट में जा रही हैं और अपना क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं? करीब ये अब फिलहाल 22 बच्चे रह रहे हमारे पास पूरे गांव में। गांव के हैं जी, बाहर की कोई नहीं, बसी की। अच्छा, और आसपास गांव की जो बच्चियां हैं और भी अलग होंगी? आ जाती हैं कभी कभी, महीना 2 महीना खेल के चली जाती है ट्रेनिंग लेकर। यानी साफ तौर पर महिलाओं की अगर बात करें, बच्चियों की बात करें, बच्चियों को जो सुविधाएं दी हैं साफ तौर पर बीजेपी सरकार का उसमें बड़ा योगदान साफ तौर पर बच्चियों ने बताया। योगेश धामा इस क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं और अब की बार भी वो वोट की जो चोट है साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर वोट जाएंगे। जिस तरीके से बालिकाओं ने यहाँ महिला सुरक्षा की भी बात की है और महिलाओं को जो कहीं ना कहीं घूंघट की पर्दा प्रथा हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पर चली है, क्योंकि ये बागपत क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चौधरियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ उन परिवारों से मासूम बच्चियां निकलकर उनका नाम रोशन कर रही हैं, देश दुनिया में कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में इन ऐसी बच्चियों को और जो लोग हैं उनका कितना बड़ा सहयोग रहता है। ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।